हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम जैसा कि दूसरी बुक कर रहे थे, राजनीति सिद्धांत आपकी बुक का नाम है, उसका दूसरे चैप्टर पे सेकंड चैप्टर पे हम हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताएं कि स्वतंत्रता ऐसी क्या चीज है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम सुनते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी लाइफ उसी को दे दी है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है और इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे कौन से वो नाम है। दो पिक्चर्स दी गई हैं दो इंसानों की। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है। और अपने देश का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो गांधी जी हैं सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे, कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन उसी को दे दिया है ना। तो ऐसा क्या है स्वतंत्रता कि आप अपनी पूरी लाइफ उस पर दे देते हो। और हम ऑफ कोर्स उनके बारे में आज भी पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कहीं और उसके बारे में लड़ाई हुई है या जो भी संघर्ष हुआ है, क्रांति हुई है, हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो वही देखते हैं। अगर हम बेसिक चीज पे जाएं, स्वतंत्रता हम पे किसी ने कैप्चर किया और हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं, वो तो एक बहुत ही बड़ा चीज हो जाती है ना। बट अगर हम छोटी चीज बेसिक चीज देखें तो अगर आपके पेरेंट्स आपको आपकी बहुत ही कुछ इच्छा है और जो भी, और उस पर अगर आपकी रोक टोक लगती है तो आपको लगता है ना कि हमारी फ्रीडम कम हो रही है, और उस बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, और आपकी लड़ाई हो जाती है पेरेंट्स से, आपकी बहस हो जाती है कि आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, आपको नहीं पता, आप मुझे पता है वहां पे जाना जरूरी है या ये करना बहुत जरूरी है ना। तो यही है अपने आप को व्यक्त करना। ठीक है, मेरी भी बहुत बार बहस हुई जैसे कि मुझे ये कोर्स करना है, नहीं ये कोर्स ठीक नहीं है, तू ये वाला कोर्स कर ले, क्यों मुझे वही वाला कोर्स करना है, मुझे नहीं लग रही ठीक है, आप क्यों। ऐसे बहुत बहस हुई है मेरे पेरेंट्स से। तो ऐसे आपकी भी बहुत होती होगी है ना। तो इंडियन पेरेंट्स में ये है, देखिए बहुत दिक्कत। तो ऐसा तो इस बारे में मैं इसलिए आपको ये वाला बता रही हूँ, पेरेंट्स और आपका रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा फ्रीडम, ताकि आप फ्रीडम की जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ा समझ में आए। ठीक है, आप रिलेट कर पाए। ओके बच्चा, तो ये है स्वतंत्रता क्या है, इस बारे में तो पढ़ेंगे ही। तो जो आपकी बुक में इसका समझाया गया है वो ये इन लाइनों से समझाया गया है। पैराग्राफ फर्स्ट है आपका, सॉरी, ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो उसमें ये लाइनें हैं कि अपने जीवन, स्वतंत्रता क्या है उसका अर्थ देख रहे हैं हम, अपने जीवन और नियमित नियंत्रण स्वयं करें। जो हमारा जीवन है ना उसको हम ही नियंत्रण करें। ठीक है, तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी करने का अवसर बना रहे। जो हमारी क्या है, अपनी इच्छाएं हैं और क्या है, गतिविधियां। जो हमारा गतिविधियां इन द सेंस हम कुछ भी कर रहे हैं, काम कुछ भी, ठीक है, गतिविधियों की आजादी का अवसर हमें मिले। ठीक है, अपनी इच्छाएं, अपना रोजगार या हम कुछ भी करना चाहते हैं वो हमें प्रदान हो। ठीक है, आपको पता है ना ऐसा नहीं था पहले, अंग्रेज ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है वाला एग्जाम्पल कि गोद नहीं ले सकते थे आप। रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था ना बच्चा, तो वो अलाउ नहीं था। अगर आप गोद ले लोगे, आपका बच्चा नहीं होगा, तो फिर एक तरह से वो ही राजा बनेगा और उसी को क्या मिलेगा, जो राजपाट है वो मिलेगा। अगर बच्चा नहीं होगा तो सारा राजपाट किसके हाथ में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में। तो ये एक पॉलिसी थी उनकी, और डीपर थी, ये ऊपर ऊपर की चीजें। और क्या था, इच्छाएं अपनी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मनचाहा काम नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, है ना। आजादी, तो इस टाइप की आजादी हमें मिलनी चाहिए। अपने जीवन और नियमित नियंत्रण हमारा हो, हमारे विचारों को। अब बीच में क्या हो गया था, कोविड के दौरान जब बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई। ठीक है, वो बहुत मुश्किल दौर था वो, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल था सेकेंड वेव में। तो उस टाइम पे जो हमारी सरकार है, उसने संसद में ये अनाउंस करा कि ऑक्सीजन से कोई भी जनता
नहीं मरी है, ऐसे ऑक्सीजन की कमी से नहीं था, गवर्नमेंट की कोई होल नहीं था उनका, मतलब कोई कमी नहीं थी उनकी। क्या ये सही है? आप सड़कों पे घूमे हो, आपने हॉस्पिटल के दौर करे, वहां पे क्या हाल है? ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, 10 के 10 बंदे गए हैं, ऐसा हुआ है। और मेरे एरिया में हुआ है, ठीक है, जीटीबी हॉस्पिटल हमारा है यहाँ पे, वहां पर ऐसा हुआ है। तो ये देख रहे हो, मतलब आप आजादी, आप मतलब आप अपनी चीजों को कितना दबा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो अपनी इच्छाएं व्यक्त करने के लिए उस टाइम पे मीडिया, मास मीडिया या सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया जाता, तो आप अपनी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता में एक प्रकार की हानि बोल सकते हैं इसे, है ना। तो ऐसा हुआ था, मैं रिसेंट एग्जांपल इसलिए ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ओके, तो ये आजादी, हमें ऐसी आजादी चाहिए, ठीक है। बट अगर इतनी फ्रीडम मिल जाए कि बिल्कुल, तो क्या उद्दंड नहीं बच जाएगा, सब गुंडे नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीमाएं बहुत जरूरी हैं, ताकि वो हमारे सीमाएं इसलिए जरूरी हैं ताकि वो क्या करें, हमारे विकास में हेल्प करें। सीमाएं इसलिए लगाई जाती हैं, ऐसा नहीं सीमाएं नहीं लगाए जाएंगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारे लॉस होगा, नहीं। सीमाएं इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारा ही विकास हो, ठीक है, उत्पाद ना मच जाए अगर स्वतंत्रता को इतना ज्यादा फ्रीली और खुला छोड़ दिया तो, है ना। तो इसलिए सीमाएं होती हैं, सीमाएं पॉजिटिव सेंस में। बट क्या होता है, प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध और सीमाओं में अंतर क्या है ना। ये नेगेटिव थोड़ा सेंस में जा रहा है। सीमाएं मतलब कुछ सीमा को कम करना, प्रतिबंध मतलब उस पर बैन लगा देना। तो उसमें क्या चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, आपकी चैप्टर में इस चीज के बारे में चर्चा हुई है, ठीक है। सीमाएं कितनी होनी चाहिए, क्या प्रतिबंध है, उनका क्या इम्पैक्ट है। ओके, तो स्वतंत्रता की परिभाषा ये अर्थ है आपकी बुक में, ये सिंपल फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक और चीज जोड़ी गई है, ठीक है। ये अर्थ हो गया अवसर बना रहे, ठीक है। और क्या कह रहा है, और इसके साथ क्या इंक्लूड है प्लस में, ना केवल व्यक्ति, ये तो व्यक्ति विशेष का हो गया कि एक व्यक्ति के लिए ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जीवन पे नियंत्रण हो, अवसर, इच्छाएं हो, अवसर हो, हमें ऐसा अवसर मिले, है ना। पर समाज के लेवल पे क्या स्वतंत्रता है, तो ये वही कह रहे हैं, केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रताओं को महत्व देते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति भी भविष्य की रक्षा करे। तो हम अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि वो स्वतंत्र रहे और हम अपनी संस्कृति को आगे फ्लो कर सके, हमारी नई जनरेशन भी संस्कृति को समझ सके। और ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नॉट इंडिया में, पश्चिमी सभ्यता अपने आप को बहुत वो करती है कि किसी का इन्फ्लुएंस ना हम पर आए और हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे ऊपर रहे, ठीक है, हमारी संस्कृति सबसे ऊपर रहे। तो हम देखते हैं हिंदू धर्म का प्रचार इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका बैकग्राउंड नई जनरेशन जाने। ऐसे ही दूसरे अन्य धर्म हो गए, सिख धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ऑफकोर्स सब धर्म यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता है ना, रिचुअल्स को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए उसे फ्रीडम चाहिए। और हमारे देश ने अच्छा खासा उन्हें फ्रीडम दिया है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं ना। तो ये है, तो इन्हीं पे चर्चा है, सीमाएं और प्रतिबंध पे। तो ये बता दिया मैंने। और हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, ये बता रहा है, इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप क्या सीख लेंगे, ये क्या समझ लेंगे, ठीक है। और क्या है इस अध्याय में, पहला पॉइंट है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व समझेंगे कि व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता के क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड है स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में आप जानेंगे कि इसके सकारात्मक पहलू क्या, नकारात्मक। बहुत ही ज्यादा ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का नहीं, इनफैक्ट आगे जब बीबीए तक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है अगर इस चैप्टर की बात करें तो, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। ओके, और लास्ट क्या है, हानि सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया गया है आपके, वो थ्योरी क्या है, वो सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आप देखेंगे, हानि सिद्धांत, ठीक है। तो यही है,
इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो हम स्वतंत्रता का आदर्श देखेंगे अगले। आदर्श इन द सेंस कि जो फ्रीडम है उसकी आइडियल कंडीशन क्या है, सबसे ऐसा होना चाहिए, है ना। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, लाइक अपनी लाइफ के बारे में, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं वो वैसी ही होती है, कभी कभी कुछ कम होता है, कभी कभी कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। बट हम हमेशा क्या, सबसे हम जब भी हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हमारी जो प्लान्स होते हैं उस पे नंबर 1 पे जैसे कुछ भी कि 2019 तक या 20 तक, ठीक है, 22 चल रहा है, 22 तक ये चीज हो जानी चाहिए, ठीक। हम ऐसे अपनी लिस्ट बनाई, फिर हमने इस साल के एंड में देखा कि ये हुआ है बट इसका 90 या 80% हुआ है ना। तो हम फिर ग्राफ निकालते हैं, हाँ ठीक है, इतना बुरा नहीं है। ये जो चीज है ये क्या है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल सटीक चीजें लिखी थी कि ऐसा होना चाहिए, ये हमने आइडियल कंडीशन क्रिएट करी थी। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट 80% आया है यहाँ पे। फिर हम एंड में देखते हैं कि क्या चीज ठीक बैठी, क्या हम जो चाहते थे वो हुआ, है ना। फिर हम एंड में फ्रेम एज अ फ्रेम में देखते हैं कि हाँ यार इतना बुरा नहीं गया या इतना बुरा नहीं चला, ठीक है, एडजस्ट हो सकता है ये। तो इसी तरह इसे आइडियल कंडीशन कहते हैं कि जो चीज हमने बिल्कुल परफेक्ट तौर पे चुनी थी, क्या फिर हम उसको नजर में रख के और चीजें करते हैं, है ना। तो वो सही कहते हैं आदर्श रूप। ओके, तो हम अगली वीडियो में ये करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।